हेलो फ्रेंड्स, एक सैलरी एम्प्लॉय ने 2017-18 में कुछ गलतियां की जिसकी वजह से आज उसको 2.5 करोड़ रुपीस का नोटिस आता है। अब ये छोटी सी गलती कौन सी थी? ये गलती आप भी डेली की रूटीन में आप करते हैं। वो कौन सी गलती है जिसको आपको अवॉइड करना है? अदरवाइज फ्यूचर में आप पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है और आपके ऊपर मेल आ सकता है और आपकी जितनी भी संपत्ति है वो सभी संपत्ति इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ले सकता है। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और ऐसी गलती दोबारा आप मत करिएगा। बात आती है सर एक पर्सन की जो कि 2017-18 में उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शन किए थे और उस ट्रांजैक्शन के एवज में उनको नोटिस आया है सर 3 जून 2024 को। और वो अमाउंट कितना? अमाउंट आप देख के चकरा जाएंगे सर, 2,52,64,610 यानी कि 2,52,00,000 रुपया। 5,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, 81 लाख, 8 लाख 10,870 इतना नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस पर्सन को भेजा है 3/6/2024 को। जब ये नोटिस उसके पास में आया होगा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई होगी कि सर मैंने तो जिंदगी भर में इतना पैसा नहीं कमाया है, 2.5 करोड़ रुपया, इतना पैसा तो मैंने जिंदगी भर में नहीं कमाया, तो ये पैसा मैं कैसे पे करूं? आखिर में ये हुआ क्यों था? इतना नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्यों आया? मैं आपको उसको थोड़ा बार उसके बारे में बताता हूं। ये पर्सन थे, ये पर्सन सर एक एम्प्लॉय है, एक अच्छी कंपनी के अंदर ये काम करता है और इसकी कंपनी के जो अदर्स पर्सन है, उनकी कंपनी के जो अदर पर्सन है, अदर कुछ ट्रैवल्स के बिजनेस है, कुछ गाड़ियां हैं, कुछ ट्रकें हैं, उनको क्या करना होता है? पेमेंट करना होता है और वो पेमेंट उनको 150 किलोमीटर दूर जाकर उनको करना होता है। अब क्या किया कंपनी ने? उनको चेक दिया। कंपनी ने क्या किया? उनको चेक दिया और चेक से बोला कि आप एक काम करिए, इस बैंक से आप कैश विड्रॉल कर लीजिए। कैश विड्रॉल करके आप 150 किलोमीटर दूर जाइए और वहां पर ये जो पर्सन है उनको आप पेमेंट कर दीजिए। अब डिस्टेंस 150 किलोमीटर था, बीच में थोड़ा सा ऐसा रास्ता था कि वहां पर लूट मार के चांसेस थे, तो उन्होंने क्या करा कि अपने नाम से एक अकाउंट ओपन किया, अपने नाम से एक अकाउंट ओपन किया और उन्होंने वो जो कैश विड्रॉल किया था वो कैश विड्रॉल उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया। अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया और बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने के बाद 150 किलोमीटर दूर जो भी बैंक थी वहां से उन्होंने अपनी बैंक से कैश विड्रॉल किया और उनको पेमेंट कर दिया। अब यहां पर सर इनके अकाउंट्स में कैश डिपॉजिट होता गया क्योंकि ये वहां से एवरी टाइम अपने कंपनी के बैंक अकाउंट से वो कैश विड्रॉल करते थे और अपने बैंक में जमा करते थे, क्योंकि बैरियर चेक देते थे, कैश विड्रॉल का चेक देती थी कंपनी, तो वहां से वो चेक विड्रॉल करते थे, कैश विड्रॉल करते थे, अपने बैंक में जमा करते थे और 150 किलोमीटर दूर जाकर वो अपने पर्सन जो थे, इनके जो इंप्लॉइज थे उस कंपनी के, उनको वो पेमेंट करते थे। कुछ बसेस थी उसमें डीजल भराते थे, ट्रैक्टर, ये जो कुछ भी उनका काम था वो करते थे। अब ये पैसा तो इनका था नहीं, लेकिन यहां पर सर कैश डिपॉजिट हो रहा था। अब इस कैश डिपॉजिट की वजह से उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल किए, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न तो उन्होंने सैलरी के फाइल किए। फॉर एग्जांपल उनकी 20,000 रुपीज की सैलरी थी तो 2,40,000 रुपीज के उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए। लेकिन जब बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके अकाउंट्स को चेक किया और अकाउंट को चेक करने के बाद में यह पाया कि उनके अकाउंट्स में 2.5 करोड़ रुपए का कैश डिपॉजिट हो रहा है 2017-18 में। 2.5 करोड़ रुपए का कैश डिपॉजिट हो रहा है जो कि उसने अपनी को इनकम ही शो नहीं की, अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो ही नहीं किया हुआ कि 2.5 करोड़ रुपए चेक डिपॉजिट कहां से आया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनको नोटिस भेजा कि आपके ये 2.5 करोड़ रुपए हैं सर, ये आपकी इनकम है, ये जो है इसको आप हमें पे करिए। ये केस होता है। अब ये क्यों होता है? सिंपल सा प्रोसेस है, आप ध्यान से समझिए इस बात को। आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आप अपनी कंपनी के बिहाफ पर काम कर रहे हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर अगर आपको बोलता है कि किसी भी पर्सन का कैश आ रहा है आपके अकाउंट्स में डिपॉजिट कर दीजिए, या फिर कोई बोलता है कि सर किसी का भी कोई चेक है, ये चेक सर मेरे को किस उस पर्सन को देना है, मैं आपके अकाउंट्स में डाल देता हूं, आप उनको डाल दीजिए, पे कर दीजिएगा। ऐसे जो मीडिएटर के जो ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें आपका कोई रोल नहीं होता है, ऐसे ट्रांजैक्शन से आप बच के रहिएगा, ऐसे ट्रांजैक्शन को आप अवॉइड कीजिएगा। आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स आपके बैंक अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से चेक करता है। आपका बैंक अकाउंट्स पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक है, दोनों की डिटेल्स आपके बैंक अकाउंट्स में रहती है।
तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सभी तरीके से जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं उन सभी ट्रांजैक्शन का लेखा जोखा उनके पास में होता है। अगर आप कुछ इस तरह के ट्रांजैक्शन करते हैं कि बीच में आप एज ए मीडिएटर के रूप में काम करते हैं और वो मीडिएटर का जो रोल होता है वो आप कहीं भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो नहीं करते हैं, ऐसे केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल, 7 साल बाद भी स्क्रूटनी या फिर ऐसे नोटिस आपको भेज सकता है। इसलिए आपको आज से ध्यान रखना है कि किसी का भी पैसा बिना कारण के अगर आपकी इनकम नहीं है तो आप अपने बैंक अकाउंट्स में नहीं ले। किसी का भी पैसा किसी और को देना है और आप बोल रहे हो कि सर आप मेरे बैंक अकाउंट में जमा कर दीजिए मैं उसको दे दूंगा, ऐसे काम भूल कर भी ना करें। अपने कंपनी के लिए कोई भी कैश डिपॉजिट अपने बैंक अकाउंट में ना करें, जिसका कोई भी ट्रांजैक्शन के कोई लेना देना नहीं। आप जिसको भी पेमेंट कर रहे हैं वो आपका ना तो एक्सपेंसेस है, आप जिससे पेमेंट रिसीव कर रहे हैं वो ना आपकी कोई इनकम है। तो आप ऐसे ट्रांजैक्शन से अवॉइड रहिए, ऐसे ट्रांजैक्शन से आप बच रहिए और ऐसे ट्रांजैक्शन को आप अवॉइड कीजिए। अदरवाइज सर इस तरह का नोटिस जिस तरह से इस पर्सन को आया है, ऐसा नोटिस फ्यूचर में आप पर भी आ सकता है और आपने जिंदगी भर में सर 2.5 करोड़ रुपए नहीं कमाए होंगे और वो 2.5 करोड़ रुपए की वसूली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर्सन से कर रहा है, ऐसे ही आप पर भी कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप इंप्लॉई है या कोई भी पर्सन है, आप किसी का भी पैसा किसी और को देने के लिए जिसमें आपकी कोई इनकम नहीं हो रही है, तो ऐसे केसेस में कोई भी पैसा आपके किसी भी बैंक अकाउंट में ना ले, अदरवाइज ये काम हो सकता है। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी कवर किया वो आपको इजीली क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।